सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जीपीआर की मदद से ढूंढी जाएं दफन की गई लाशें। स्कूल में मारपीट, 5वीं जमात के बच्चे की गई जान। माँ बाप ने स्कूल के सामने रखी है अब लाश। सोने की खरीदारी में बिजी माँ 2 साल के बच्चे को दुकान पर ही भूल कर पहुंची घर। मैसूरू में ड्रग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कॉलेज और हॉस्टल्स पर पुलिस की रेड। दिल दहलाने वाला नजारा वायरल, बारिश में लाश को दरिया पार करते लोग। सीएम का हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट, स्टाफ घबरा गया, मरीजों ने खोली असली हकीकत। खबरदार, बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तली हुई चीजें आपके सेहत के लिए हैं खतरनाक। मंडिया में माहौल बिगाड़ने का काम, मंदिर पर दूसरे धर्म का निशान। बीदर में नकली डॉक्टरों की भरमार, बगैर डिग्री के गरीबों की जान से खिलवाड़। वर महालक्ष्मी त्योहार की खरीदारी जोरों पर, केआर मार्केट के चारों तरफ ट्रैफिक जाम। अब खबरें विस्तार से। जीपीआर की मदद से ढूंढी जाएं दफन की गई लाशें। धर्मस्थल का मामला इतना संगीन है कि दफन की गई लाशों को ढूंढने के लिए अब जीपीआर यानी जियोफिजिकल प्रोब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ज़मीन के अंदर छिपे हुए चीज़ें जैसे मेटल, पत्थर या खजाने का पता लगाया जाता है। जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट HSM प्रकाश के अनुसार जीपीआर से ज़मीन के अंदर सिग्नल भेजे जाते हैं जो अगर किसी ठोस चीज़ से टकराते हैं तो ये सिग्नल वापस लौटते हैं। इन सिग्नलों के आधार पर कंप्यूटर पर एक नक्शा तैयार होता है जिससे पता चलता है कि ज़मीन के नीचे क्या है और कितनी गहराई पर है। ये टेक्नोलॉजी खासकर खजाना और मेटल्स ढूंढने या दफन की गई चीज़ों को खोजने में बेहद मददगार साबित होती है। कुछ मामलों में जानकार लोग मिट्टी की परत देखकर भी अंदाजा लगाते हैं कि वहां जमीन खोदी गई है या नहीं। मिट्टी का प्रोफाइल अलग दिखे तो उस जगह खुदाई शुरू की जाती है। जीपीआर आमतौर पर 10 से 15 फीट तक की गहराई में असरदार होती है। हालांकि अगर ज़मीन में ज़्यादा नरमी या पानी हो तो रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये एक ऐसी आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे ज़मीन के अंदर छिपे हुए चीज़ों को हम बाहर ला सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी धर्मस्थल की ज़मीन के अंदर दफनाए गए लाशों को बाहर निकालने के लिए अपनाई जाए। अगर जीपीआर का इस्तेमाल हुआ तो सच आएगा जल्द बाहर। स्कूल में मारपीट, 5वीं जमात के बच्चे की गई जान। माँ बाप ने स्कूल के सामने रखी है अब लाश। बीजापुर के ओगापुर इलाके में रही श्री सत्य साई बाबा स्कूल में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है जहां 5वीं जमात के स्टूडेंट अंश राजपूत कि 2 दिन पहले इसके क्लासमेट्स और बच्चों ने पिटाई की थी जिसके बाद इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। अंश बिहार के रहने वाले सुनील राजपूत का बेटा है। इस पर स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ने 2 दिन पहले हमला किया था। गहरे जख्म आने के बाद स्कूल प्रशासन ने वक्त रहते इसका इलाज नहीं करवाया। इलाज न मिलने से अंश की मौत हो गई। इसके माँ बाप ने अब गम और गुस्से का इजहार करते हुए स्कूल के सामने अपने बेटे की लाश रखकर एहतजाज किया है। इन
का आरोप है कि स्कूल के एक जिम्मेदार जादव नामी व्यक्ति ने शिकायत को हल्के में लिया और माँ बाप की ही बात का मजाक उड़ाया। क्या आपका बच्चा मर गया है? अब सच में बच्चा मर गया है। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं माँ बाप और इलाके के लोग। माँ बाप और जनता ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस से इंसाफ की अपील की जा रही है इलाके के लोगों और मृतक बच्चे के माता और पिता की ओर से। सोने की खरीदारी में बिजी मां 2 साल के बच्चे को दुकान पर ही भूल कर पहुंची घर। हासन शहर के गांधी बाजार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां उषा सोना खरीदने दुकान आई थी, लेकिन वापसी में अपना 2 साल का बच्चा वहीं भूल गई। बच्चा दुकान के बाहर रोता रहा और भवानी नामी एक महिला ने इसे तसल्ली दी और अपने साथ घर ले गई। घर पहुंचकर जब उषा को याद आया कि वो बच्चा साथ नहीं लाई तो फौरन हासन नगर पुलिस स्टेशन पहुंची। तो उसी दौरान भवानी भी बच्चे को लेकर वहां आई हुई थी। पुलिस की मौजूदगी में भवानी ने बच्चे को मां के हवाले कर दिया। खुशकिस्मती से बच्चा अब महफूज है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई गलत इंसान के हाथ लगता तो क्या होता। ये मामला माँ बाप की गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को लेकर एक चेतावनी है। मैसूरू में ड्रग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कॉलेज और हॉस्टल्स पर पुलिस की रेड। मैसूरू में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस ने रातों रात कॉलेज, हॉस्टल्स, पीजी सेंटर्स और लॉज पर छापे मारे हैं। पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 860 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, तो 140 सस्पेक्टेड लोगों के मेडिकल टेस्ट करवाए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ जारी है। डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की टीमें मैसूरू के कई इलाकों में तलाशी का काम जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि नशे का कारोबार करने वाले और इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो रही है। दिल दहलाने वाला नज़ारा वायरल। बारिश में लाश को दरिया पार करते लोग। रायचूर जिला सिंधनूर के मकुंदा गांव में बारिश के चलते शमशान घाट तक पहुंचने के लिए दरिया पार करना मजबूरी बन गई है इन गांव वालों की। एक बूढ़ी महिला की मौत के बाद गांव वालों ने लाश को पानी में उठाकर दरिया पार कराया ताकि इसकी आखिरी रसूमात और अंतिम संस्कार किया जा सके। ये मामला ट्विटर और दीगर कई सोशल मीडिया पर वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जो गाँव की बद से बदतर हालत को दिखाता है। देहातों और गाँव वालों ने सरकार से सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने की अब मांग कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। सीएम का हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट। स्टाफ घबरा गया, मरीजों ने खोली असली हकीकत। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बिना जानकारी और कोई इत्तला के विक्टोरिया और वाणी विलास हॉस्पिटल का दौरा किया। इनके अचानक आने से डॉक्टर और स्टाफ घबरा गए। सीएम ने मरीजों से सीधे तौर पर बात करके इलाज, खाने और सहूलतों को लेकर जानकारी ली। मरीजों और रिश्तेदारों से इस दौरान स्टाफ की लापरवाही भी सामने आई। एक मरीज को एक्सरे के लिए टॉयलेट के पास रोक दिया गया। खाने के मेनू को जल्दी से दिखावे के लिए रखा गया और कुछ मरीजों को सही वक्त पर डॉक्टर या रिपोर्ट्स नहीं मिले। सीएम ने डॉक्टरों को डायरेक्शन दी कि मुफ्त इलाज के दबाव के बावजूद इंसानियत और हमदर्दी से काम ले आप लोग। मगर विजिट के बाद कई मरीजों के रिश्तेदारों ने शिकायत की कि सीएम के सामने सिर्फ अच्छे वार्डों को ही दिखाया गया, जबकि बाकी वार्ड्स की हकीकत छिपाई गई। मरीजों की फरियाद है कि डॉक्टर वक्त पर नहीं आते, रिपोर्ट्स में देरी होती है, पानी और टॉयलेट की सहूलत खराब है और हमें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। सीएम की नीयत तो अच्छी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सच में अपने आप में सुधार लाएगा? खबरदार, बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तली हुई चीज़ें आपके सेहत के लिए हैं खतरनाक। अगर आप बाज़ार में तली हुई चीज़ें जैसे भजी, भोंडा, कबाब वगैरह खाते हैं तो संभल जाएं। बेंगलुरु के 50 से ज़्यादा इलाकों में इस्तेमाल किए गए खराब क्वालिटी के तेल का पर्दाफाश हुआ है। हेल्थ विभाग ने खबरदार किया है कि कई दुकानदार बार बार एक ही तेल में तलने का काम करते हैं, जिससे ट्रांस फैट की मिकदार बढ़ जाती है। 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट
सेहत के लिए खतरनाक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हो सकते हैं हार्ट अटैक, पैरालाइज, ब्लड क्लॉट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हेल्थ विभाग ने अगले महीने से तेल के सैंपल्स की जांच शुरू करेगा और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अब से कोई भी तली हुई चीज खाने से पहले 2 बार नहीं 100 बार सोचे जनता। मंडिया में माहौल बिगाड़ने का काम, मंदिर पर दूसरे धर्म का निशान। जनता में गुस्सा, साजिश का शक। मंडिया जिला के मलवल्ली तालुका में एक गांव के मशहूर येल्लूरम्मा मंदिर की दीवार पर दूसरे धर्म के निशानात यानी 786 लिखे जाने का मामला सामने आया है। यहां के लोग और हिंदू धर्म से आस्था रखने वालों में गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। इस वारदात को जानबूझकर समाजी भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश भी समझा जा रहा है। 2 अलग अलग मंदिरों में रात के वक्त एक मंदिर से पूजा की थाली से पैसे चोरी हुए तो दूसरी मंदिर की दीवार पर दूसरे धर्म के निशान बनाए गए। मौके पर सीसीटीवी फुटेज न होने से आरोपियों की पहचान में दिक्कत हो रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुटी है और जनता ने डिमांड की है कि गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीदर में नकली डॉक्टरों की भरमार, बगैर डिग्री के गरीबों की जान से खिलवाड़। बीदर जिले में 200 से ज्यादा नकली डॉक्टर देहातों के इलाकों में क्लिनिक चला रहे हैं, जिनके पास ना कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही गवर्नमेंट की कोई सर्टिफिकेट या परमिशन। ये लोग गरीब देहाती मरीजों को निशाना बनाकर पैसों की लालच में इनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई गाँव जैसे कुंजी, बैलहल्ली, हल्ली केडीबी में नकली डॉक्टर गैर कानूनी तरीके से इलाज कर रहे हैं। गांव वालों का एक नकली डॉक्टर ने खुद मान लिया कि ना तो इसके पास डिग्री है और ना ही कोई लाइसेंस, मगर गांव वाले कहते हैं इसलिए वो इलाज करता है। हेल्थ विभाग, पुलिस और तहसीलदार की टीमें अब एक्शन में आ चुकी हैं। छापे मारकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जनता की डिमांड है कि इन नकली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों की जान बचाई जा सके। वर महालक्ष्मी त्योहार की खरीदारी जोरों पर। केआर मार्केट के चारों तरफ ट्रैफिक जाम। राजधानी बेंगलुरु में वर महालक्ष्मी त्योहार के मौके पर बेंगलुरु के केआर मार्केट में फूल, फल, केले के दरख्त, आम के पत्ते जैसी पूजा की चीजों की खरीदारी जोरों पर चल रही है। जनता की भीड़ और बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग के सबब केआर मार्केट, टाउन हॉल, जेसी रोड, मैसूर रोड और कड़ासी पालिया में ट्रैफिक जाम हो गया है। फ्लाईओवर पर भी गाड़ियां पार्क की गई हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जनता डिमांड कर रही है कि गाड़ियों की ठीक से पार्किंग और ट्रैफिक सिस्टम के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए ताकि त्योहार की खुशियां किसी को परेशानी न दें। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।